मध्य प्रदेश के धार में 2.5 साल पहले जिस कारम बांध के कारण 18 गांवों पर संकट आया था, उसे दोबारा बनाने का काम अब फिर से शुरू हो गया है। जिस ठेकेदार की गलती की वजह से बांध में दरार आई थी, उसी से अब काम कराया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं तो पीड़ित लोगों में भी गुस्सा है, क्योंकि वो आज भी मुआवजे के इंतजार में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। फिर बनने लगा कारम बांध। 2.5 साल बाद शुरू हुआ निर्माण। धार का कारम बांध फिर बन रहा है। ये वही बांध है जो आज से 2.5 साल पहले सुर्खियों में आया था। 18 लोगों की सांसें अटक गई थी। वक्त बीता और उसके साथ ही इसे दोबारा बनाने का काम शुरू हो गया। जेसीबी की मदद से रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार ने बारिश के पहले खाली पड़े कुंदा तालाब से काली मिट्टी निकालकर एक खाली मैदान में इकट्ठा की और अब इसी मिट्टी को बांध तक ले जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले उन कामों को किया जाएगा जो अधूरे रह गए हैं। इसके बाद फूटे हुए हिस्से का काम होगा ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। धार जिले का कारम बांध जो आज से 2.5 साल पहले सुर्खियों में आया था, सुर्खियों में इसलिए आया था क्योंकि एक बांध फूटने के बाद 18 गांवों के हजारों लोगों की जान जोखिम में आ गई थी। उनकी जान को खतरा बनाया था। जब ये बांध को फोड़ा गया था, उसके बाद कई लोगों के घर का सामान बह गया था, कई लोगों के घर ध्वस्त हो गए थे, तो कहीं के खेत के जो मिट्टी है, फसल और मिट्टी एक साथ बह गई थी। अब एक नजर में इस परियोजना और पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर आज से 2.5 साल पहले हुआ क्या था। कोठीदा और भारतपुरा बन रहा बांध। 52 गांव में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। 303 करोड़ रुपए से शुरू की गई है योजना। 105 करोड़ की लागत से बनाया गया बांध। 75% काम पूरा हो चुका है। सिर्फ नहरों का काम शुरू होना था। 11 अगस्त 2022 में बांध से रिसाव हुआ। शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 14 अगस्त को बांध फोड़कर पानी निकाला। इस दौरान 18 गांवों को खाली कराया गया। लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए। कई परिवार आज भी बिना बिजली, पानी और बाकी सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं। बांध का निर्माण दोबारा शुरू हो गया, लेकिन उन्हें आज भी मुआवजे का इंतजार है। जन्म से ही रह रहा हूँ सर। तो अब भी तालाब बना, जब हमको यहाँ से भगा दिया गया। खुद की भूमि है जो वन विभाग में पुरानी भूमि, उसमें रह रहे मकान बना के कच्चे। मुआवजा क्या, जमीन का वही 2.5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से दिया और कच्चा मकान था तो वो 40,000 किसी को मिला, किसी को 30,000 मिला। वहीं धर्मपुरी के पूर्व विधायक पांचीलाल मीणा भी बांध के निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने किसानों को मुआवजा दिए बिना काम शुरू होना गलत बताया। वहीं जिस ठेकेदार की वजह से बांध फूटा, उसी से दोबारा कराया जाना भी ठीक नहीं। कारम डैम मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला रहा है सरकार का। डैम फोड़ दिया, किसानों को मुआवजा नहीं दिया और आज भी वो किसान जंगलों में बसे हुए हैं। और हमने सुना है कि उसी ठेकेदार को पुनः 500 करोड़ से ज्यादा की लागत का पुनः उसको ठेका दे दिया है। इससे क्या समझ में आता है कि जरूर फिर से ये घोटाला करने वाले हैं। इधर बांध के निर्माण पर प्रशासन की पूरी निगाह है। अधिकारियों के मुताबिक पुराने ठेकेदार से काम कराना गलत नहीं है। जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती हैं, उससे ही अधूरे काम कराए जाते हैं और काम सक्सेस होने के बाद ही वो दूसरे टेंडर लेने के लिए पात्र होते हैं। जिसको काम दिया था और वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जाता है और काम उसी से करवाया जाता है। यदि सक्सेस हो जाता है तो आगामी दूसरे टेंडर वो ले सकता है, और यदि नहीं कर पाया तो वो टेंडर नहीं ले पाएगा। बांध निर्माण होगा तो बेशक इलाके को फायदा होगा, लेकिन 2.5 साल पहले आई तबाही से लोग सहमे हैं। इसके लिए चिंता भी है कि दोबारा ऐसी स्थिति ना बने, क्योंकि उस तबाही के जख्म अभी भी बाकी है। 2.5 साल की जांच के बाद में पुनः जो इस बांध का निर्माण है वो उसी ठेकेदार को करने के निर्देश मिले हैं और एक बार फिर इस बांध का काम शुरू हो रहा है। और अब इसमें जो मिट्टी डालने का जो काम है वो एक जेसीबी मशीन के माध्यम से इसका रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके बाद इसको पुनः निर्माण चालू किया जाएगा। जफर अली, विस्तार न्यूज़, धार।
और अब देखना होगा कि बांध का निर्माण तो शुरू हो गया है, लेकिन क्या प्रशासन पीड़ितों की सुध भी लेगा? आगे कुछ और खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर रुकते हैं एक छोटे से